दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने अपना बड़ा और पहला एक्शन लिया है। जी हां, दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद सीएम के मंत्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह यमुना नदी में फैला प्रदूषण और वायु प्रदूषण माना जा रहा था, जिस पर आम आदमी पार्टी असफल दिखी थी और ये भूल अब बीजेपी नहीं करना चाहती है। इस वजह से सबसे पहला कदम और सबसे पहला एक्शन प्रदूषण के खिलाफ लिया गया है। जी हां, बीजेपी में पर्यावरण मंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा की है और अधिकारियों के साथ बैठक करके बड़े फैसले लिए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई बड़े घोषणाएं की है। इसके मुताबिक दिल्ली सरकार 31 मार्च के बाद शहर भर के पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन देना बंद कर देगी। इस बैठक में सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े कदम उठा रही है। बैठक में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में बदलाव सहित प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक के बाद सिरसा ने कहा कि हम पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंध करने के अलावा सिरसा ने घोषणा की राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90% सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जो सरकार के स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा होगा। ये घोषणाएं शहर के निवासियों के लिए एक बड़ी चुनौती वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में ली गई है। उन्होंने पूर्व के आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उसका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली में 3 विषय है, एक डस्ट प्रदूषण है, व्हीकल प्रदूषण है और एक कंस्ट्रक्शन प्रदूषण है। दिल्ली में स्प्रिंकल भी नहीं लगाए गए थे। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम एक टीम का गठन कर रहे हैं जो 15 साल पुरानी व्हीकल को आइडेंटिफाई करेगी और हैवी व्हीकल को लेकर पहले जांच करेंगे कि आखिर कौन से व्हीकल दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। जो तय नियम है क्या उसी के तहत दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्लांटेशन के ड्राइव में जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है। हम उन्हें भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए नए गैजेट्स को लगाएं। दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। होटलों में भी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े निर्देश दिए गए हैं और प्रदूषण के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया है। अब इस एक्शन पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।